पुराने शहर की नई धुन, दिल्ली की पुरानी गलियों में जहां इतिहास सांस लेता था और हर इमारत एक अनकही दास्तान समेटे हुए थी, वहां अर्जुन अपने स्टूडियो में गुमसुम बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी, मानो वह कुछ ऐसा खोज रहा हो जो कभी मिला ही नहीं। 40 के करीब उसकी उम्र थी, शरीर दुबला पतल, पर कदकाठी गठीली। उसके बाल, जिनमें हल्की सी सफेदी उतर आई थी, उसके गहरे विचारों की तरह ही बिखरे रहते थे। वो एक स्थापित आर्किटेक्ट था, जिसकी इमारतों में पुरानी दुनिया का आकर्षण और आधुनिकता का संतुलन होता था, पर उसकी अपनी दुनिया में संतुलन की कमी थी। एकाकीपन उसका स्थायी साथी था। एक दिन एक पुराने हवेली के जीर्णोद्धार के प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अर्जुन को पास के एक छोटे से कैफे खुशियों की चाय का पता चला। गली के नुक्कड़ पर स्थित वह कैफे ईंटों की पुरानी दीवारों और लटकती हुई रंगीन लालटेनों से सजा किसी कविता सी प्रतीत होता था। दोपहर की गुनगुनी धूप कैफे के भीतर के दरवाजे से झांक रही थी और अंदर से आती अदरक वाली चाय की खुशबू ने अंदर खींच लिया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसकी निगाहें एक महिला पर पड़ी जो काउंटर पर बैठी कुछ हिसाब किताब कर रही थी। उस महिला का नाम नैना था। उसकी आंखें बोलती थीं, जिनमें जीवन का उत्साह भी था और एक गहरी समझ भी। बालों का एक गुच्छा उसके चेहरे पर बिखरा हुआ था, जिसे वह बार बार अपनी उंगलियों से हटाती थी। उसने एक गहरी नीले रंग की सूती साड़ी पहनी थी, जो उसकी सादगी को और निखार रही थी। अर्जुन ने एक चाय और एक बिस्कुट का ऑर्डर दिया। नैना ने मुस्कुराते हुए ऑर्डर लिया। उसकी मुस्कुराहट में एक सहजता थी जो अर्जुन को भीतर तक छू गई। यहां की चाय मशहूर है जनाब, उसने कहा। उसकी आवाज में शहद सी मिठास थी। अर्जुन ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया, पर उसकी आंखें नैना के हर भाव को पढ़ रही थीं। उसे लगा जैसे बरसों से चली आ रही एक खामोशी ने अचानक सुर छेड़ दिया हो। अर्जुन अब खुशियों की चाय का नियमित ग्राहक बन गया था। हर शाम वह अपन स्केच पैड और पेंसिल के साथ वहां आता, एक कोने की मेज पर बैठ जाता, पुरानी इमारतों की बारीकियों को कागज पर उतारता रहता। नैना उसे अक्सर चुपचाप देखती रहती। कभी कभी वह उसके पास आकर पूछती, चाय और चाहिए, या आज क्या स्केच कर रहे हैं? अर्जुन पहले तो सिर्फ संक्षिप्त जवाब देता, पर धीरे धीरे उनके बीच छोटी छोटी बातें होने लगीं। उसने जाना कि नैना ने यह कैफे अपने पिता की याद में खोला था, जिन्हें पुरानी दिल्ली की संस्कृति और स्वाद से बेहद लगाव था। नैना की बातों में एक जुनून था, एक गहरा जुड़ाव था उस जगह से, उस विरासत से। अर्जुन को उसकी यह बात बहुत पसंद आई। एक दिन अचानक मूसलाधार बारिश आ गई। अर्जुन कैफे में ही फंस गया। बाहर बिजली चमक रही थी और हवा के झोंके कैफे के दरवाजे से धूल और पानी की बौछारें अंदर ला रहे थे। नैना ने कैफे के दरवाजे बंद कर दिए और माहौल और भी आरामदायक हो गया। कैफे में सिर्फ वे दोनों थे। लगता है आज प्रकृति चाहती है कि हम थोड़ी देर और बातें करें, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन भी हंस दिया। उस शाम उन्होंने अपनी दुनिया की परतें खोलीं। अर्जुन ने अपने अधूरे सपनों, अपने अकेलेपन की कहानी सुनाई। नैना ने भी अपने बचपन, पिता के साथ बिताए लम्हों और अपने कैफे के पीछे की प्रेरणा को साझा किया। बारिश की बूंदों की ताल पर उनकी आत्माएं एक दूसरे के करीब आ रही थीं। कुछ दिनों बाद नैना ने अर्जुन से अपने कैफे के पुराने रसोईघर के जीर्णोद्धार के लिए सलाह मांगी। वह चाहती थी कि रसोईघर आधुनिक होते हुए भी कैफे की पुरानी आत्मा को बरकरार रखे। अर्जुन ने खुशी खुशी मदद की पेशकश की। अब उनकी मुलाकातें केवल चाय पर ही नहीं होती थीं, बल्कि घंटों तक वे स्केच, लेआउट और रंग योजनाओं पर चर्चा करते रहते। पुरानी दीवारों को कैसे नया जीवन दिया जाए, ईंटों की चमक कैसे भरकर आर रखी जाए, हर बारीक डिटेल पर उनका गहन विचार विमर्श चलता। इन मुलाकातों में उनके हाथ कभी कभी अनजाने में छू जाते थे। एक हल्की सी सिहरन दोनों के दिलों में दौड़ जाती। उनके होंठ खामोश थे, पर उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं। एक शाम जब सारे काम खत्म हो चुके थे और कैफे खाली हो चुका था, नैना ने अर्जुन के लिए अपने हाथों से बनी खिचड़ी और दही परोसा। यह पहली बार था जब उन्होंने एक साथ इतनी शांति से भोजन किया।
मोमबत्ती की लौ धीमी गति से झिलमिला रही थी और हवा में मोगर एक ही धीमी खुशबू तैर रही थी। अर्जुन ने नैना की आंखों में देखा। उसकी आंखें, जो अक्सर व्यस्तता में चमकती थीं, अब एक गहरी शांति से भरी थीं। तुम्हारे साथ यह कैफे और भी खूबसूरत लगता है, अर्जुन ने धीरे से कहा। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा दी। उस पल में शब्द कम पड़ गए थे। उनके बीच की चुप्पी हज़ारों शब्दों से भी ज्यादा मुखर थी। एक अनदेखा धागा उनके दिलों को कसता जा रहा था। किस्मत का एक अजीब खेल होता है। अगले दिन अर्जुन को मुंबई में एक बड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिला। यह उसके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता था, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह नैना से बात करने से डर रहा था। शाम को जब वह कैफे पहुंचा तो नैना ने तुरंत भांप लिया कि वह परेशान है। क्या हुआ अर्जुन? उसने चिंता से पूछा। अर्जुन ने उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताया और फिर बोला, मुझे जाना होगा। नैना का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी उदासी लौट आई, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छिपा रखा था। अगर जाना जरूरी है तो जाओ, उसने कहा, पर उसकी आवाज में एक टूटन थी। अर्जुन को लगा कि उसने एक खूबसूरत रिश्ते को, जो अभी पनपना शुरू ही हुआ था, अपनी ही हाथों से तोड़ दिया है। वह रात अर्जुन के लिए बेचैनी भरी थी। उसने पूरी रात खुली आंखों से बिताई। नैना की आवाज, उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक उसके जहन में घूमती रही। उसे लगा कि वह अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ने जा रहा है। सुबह होते ही उसने अपना निर्णय ले लिया। वह कैफे पहुंचा। नैन आज सुबह की चाय बना रही थी। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूं नैना, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। नैना ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में अचरज और खुशी का मिलाजुल आभाव था। मुझे लगा कि मेरा घर यहीं है, तुम्हारे साथ, इस पुराने शहर की नई धुन में, उसने धीरे से कहा। नैना की आंखों में आंसू आ गए, पर वे खुशी के आंसू थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन ने उसे थाम लिया। यह एक मौन प्रतिज्ञा थी, एक नए अध्याय की शुरुआत। कुछ महीनों बाद कैफे का रसोईघर पूरी तरह से नया हो चुका था, पर उसकी पुरानी आत्मा बरकरार थी। दीवारों पर नई कलाकृतियां थीं, जिनमें सब एक कुछ अर्जुन ने बनाई थीं। खुशियों की चाय अब पहले से कहीं ज्यादा गुलजार रहने लगा था। अर्जुन और नैना अब साथ मिलकर उस जगह को सिर्फ कैफे ही नहीं बल्कि एक घर बना रहे थे। एक शाम वे दोनों कैफे के एक कोने में बैठे चाय पी रहे थे। अर्जुन ने एक पुरानी किताब उठाई जो नैना के पिता की थी। उसमें एक पुराने पुस्तकालय की मुहर लगी थी। यह तो वही लाइब्रेरी है जहां मैं बचपन में कहानियां पढ़ने जाता था, अर्जुन ने अचरज से कहा। नैना ने चौंक कर किताब ली। और मैं भी, मेरे पिता मुझे वहीं ले जाते थे, उसने धीरे से कहा। एक पल की खामोशी छा गई, फिर दोनों मुस्कुरा उठे। लगता था किस्मत ने उन्हें पहले ही कहीं न कहीं जोड़ रखा था, बस उन्हें ये जानने में थोड़ा वक्त लग गया। पुराने शहर की ये गलियां, ये इमारतें, ये कैफे सिर्फ साक्षी नहीं थे, वे उनकी कहानी के हिस्से थे। उनकी प्रेम कहानी, जो किसी पुरानी धुन की तरह धीमी और मधुर थी, अब एक नई ताल पर थिरकने लगी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।